हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्या 12 मंथ्स 12 स्टॉक्स एंड 12 टाइम डिविडेंड आपको कोई स्टॉक प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। ये बेसिकली वीडियो होगा जिसमें आपको 12 स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा और उनमें से एक स्टॉक आपको हर महीने एक डिविडेंड के रूप में पे आउट करेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, या मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं स्टॉक्स बताने वाला हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी रिसर्च के बाद इनमें इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और ये मेरी टॉप पिक्स है जो आपको हर महीने डिविडेंड तो देंगी, लेकिन इनमें हाईली ग्रोथ के चांसेस है। इनमें कोई हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक मैंने नहीं पिक किया है, क्योंकि अगर हाई डिविडेंड का स्टॉक पे करूंगा तो उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबसे कम आती है और वो डिविडेंड के रूप में ही अपने पे आउट्स या प्रॉफिट देती है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, लेकिन ये जो 12 स्टॉक्स है इनमें आपको गेन्स भी मिलेंगे टू द टाइम। ये कंपनीज ग्रो होती रहेंगी और आपको हर मंथ, अगर आपने इन 12 स्टॉक्स को पिकअप कर रखा है, तो आपको हर महीने डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ पे आउट्स मिलते रहेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले पहले हम देखेंगे डिविडेंड्स का मतलब होता क्या है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर व्हेन अ कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या है? अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप बेसिकली उसके एक शेयर होल्डर है और कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। One of the greatest quotes which I would like to put forward today, so that you can invest in yourself first. And investment in knowledge pays the best interest. When it comes to investing, nothing will pay off more than educating yourself. This was given by Benjamin Franklin. वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपके मंथ बाय मंथ जनवरी में कौन सा डिविडेंड पे आउट करता हूँ उनकी रीसेंट हिस्ट्री के बाद मैंने इन स्टॉक्स को पिक किया है। जनवरी के लिए अलग स्टॉक होगा, फरवरी के लिए अलग होगा, दिसंबर के लिए भी अलग रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं। इनकी डेट ऑफ डिविडेंड ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कंपनी डिक्लेयर करती है उनके क्वार्टर रिजल्ट या उनके प्रॉफिट मार्जिन के बाद, तो इनके नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि इनकी रीसेंट हिस्ट्री जो मैंने चेक करी थी उसके बाद भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है मंथली। फर्स्ट स्टॉक जो जनवरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो है टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टीसीएस कंपनी। इसका हाई चांस है कि ये आने वाले टाइम में ग्रो होगी। रिसेंटली मार्केट कंडीशंस की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आईटी फिर से बूम करेगा, ऐसा मेरे को लगता है। दैट्स व्हाई इट इज द वन ऑफ द प्राइम स्टॉक्स। और ये जनवरी में डिविडेंड की जो हिस्ट्री मैंने चेक करी, जनवरी में रिसेंटली ये बहुत बार डिविडेंड पे कर चुके हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे लिए होगा टीसीएस जनवरी के लिए। सेकेंड स्टॉक्स जो आपने शायद सुना कम होगा, ये है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड का। ये भी हाई ग्रोइंग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न तो दे गई, लेकिन आपको फेब मंथ में इनकी जो रीसेंट हिस्ट्री डिविडेंड की वो चेक करी गई तो बालकृष्ण इंडस्ट्री वन ऑफ द टॉप थी जो डिविडेंड पे करी थी फेब के मंथ में कंटिन्यूसली। इसकी अगर कंपनी की बात की जाए, द कंपनी हैज अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिपोर्ट एंड द कंसिस्टेंट डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर द पास्ट 5 ईयर से फेब के महीने में डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड की डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज वो है जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और आपको डिविडेंड के थ्रू एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता रहेगा। मार्च के लिए अगर हम देखा जाए कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो वो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एक बहुत अच्छी सेक्टर में कंपनी है जो कि आपको डिविडेंड भी पे आउट करती है, और ये मार्च में इनका करंट जो हिस्ट्री देखा जाए तो मार्च में इन्होंने सबसे अच्छा डिविडेंड पे किया है। दैट्स वाई जो हमारी तीसरे नंबर की कंपनी आती है मार्च में, वो है अंबुजा सीमेंट। ये स्टॉक डिविडेंड यील्ड ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ग्रोइंग सेक्टर की कंपनी है और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होगा अगर आप ऐसी कंपनीज में करेंगे। और ये हर मंथ अगर आपने इसका बास्केट बना लिया 12 स्टॉक्स जो मैं आगे ही बताने वाला हूँ, तो आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पे आउट्स डिविडेंड के रूप में पक्का मिलेगा, क्योंकि ये सेक्टर ग्रोइंग है और इनकी कंपनीज का वैल्यूएशन भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज ग्रो पक्का करेंगी। जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर अभी बेसिकली थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है सॉफ्टवेयर कंपनीज ले ऑफ कर रही है, तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज है। लेकिन आने वाले टाइम में टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजी से कंपनी अच्छा डिविडेंड तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे गेन्स भी देगी, तो कंपनी बहुत ग्रोइंग है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास कंपनी आती है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। जो हमारे फिफ्थ नंबर पे आती है आईटीसी लिमिटेड। किसने नहीं सुना इस शेयर के बारे में, सब जानते हैं आईटीसी कंपनी क्या होती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ग्रोइंग सेक्टर है। रिसेंटली 1 ईयर में बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न्स तो दिया ही है, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को रिसेंटली रिवॉर्ड भी करती रहती है आईटीसी डिविडेंड के रूप में। तो हाँ, आप मई मंथ में आप आईटीसी कंपनी से डिविडेंड की उम्मीद रख सकते हैं। जो जुलाई के मंथ के लिए आता है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आपने अभी तक देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां उठाई है, जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि गलत माना जाता है। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो ये 12 स्टॉक्स आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है, लॉन्ग रन के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपको रिसेंटली डिविडेंड का भी फायदा मिल सकता है इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बैंक सेक्टर का स्टॉक आईसीआईसीआई लिमिटेड बैंक जो है, बहुत सा स्टॉक है, इसने भी लास्ट 5 ईयर में अच्छा डिविडेंड पे किया। From for the year ending March 22, ICICI Bank has declared an equity dividend of 250% amounting or 2 rupees 5 रुपीज पर शेयर का आपको डिविडेंड इस कंपनी से गया है, और रिसेंटली इनकी हिस्ट्री की मानी जाए तो जून मंथ में ये अच्छा डिविडेंड देती है।
जुलाई के लिए अगर हम देखा जाए तो टाटा स्टील, आपने अभी तक ये बात जरूर नोटिस करी होगी, हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कंपनी, ऐसा नहीं देखा होगा कि हमें एक ही सेक्टर में पूरा अपना पैसा लगाया जा रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और जुलाई के लिए हमारे पास स्टॉक्स है टाटा स्टील लिमिटेड, कंपनी बहुत अच्छी है, इन्होंने इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है 5 ईयर से अच्छा डिविडेंड पे करती है। और टाटा ने मार्च के मंथ में ही डिक्लेयर किया इक्विटी डिविडेंड ऑफ 510% का, मीन्स अमाउंटिंग ऑफ 51 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया था। और जुलाई के मंथ में इनकी जो हिस्ट्री है डिविडेंड की वो सबसे ज्यादा है। अगस्त के महीने में क्रिसिल लिमिटेड, ये भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्टॉक है जो लॉन्ग रन में आपको फर्स्ट शॉ प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन अगर आपको डिविडेंड का मजा भी लेना है अगस्त के मंथ में तो क्रिसिल इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सेप्टेम्बर मंथ में आया तो CDSL वन ऑफ द टॉप कंपनीज है अपने सेक्टर्स में, और बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनीज है। पोर्टफोलियो हमारा हमेशा डाइवर्सिफाइड बनेगा, अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है और सेप्टेम्बर के मंथ में ये अच्छा रिटर्न देती है। मैं आपको मंथ बाय मंथ इसलिए इतना स्पेसिफिकली बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, इनकी हिस्ट्री जानने के बाद ही सेप्टेम्बर मंथ में CDSL वन ऑफ द टॉप कंपनीज, वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड सेप्टेम्बर मंथ में अच्छा डिविडेंड यील्ड हमको दे रही है। अक्टूबर के मंथ की बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, हम डे टू डे प्रोडक्ट्स इसके हमेशा यूज करते रहेंगे। और अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, हम उसको बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम उस चीज को बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। अगर मेरे जैसे 100 यूजर्स उसको बाय करेंगे इसका मतलब उनका सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा और रेवेन्यू ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आएंगे। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा पिक है, इसको एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको गेन्स दिखेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा वेरिएशन प्राइस में नहीं आता। और हिंदुस्तान यूनिलीवर वन ऑफ द टॉप पिक है डिफेंसिव में। तो हमने जो भी अभी तक स्टॉक्स को देखा गया उनमें हमने ये देखा डाइवर्सिफिकेशन था, डिफेंसिव था, अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड था, और सबसे इंपॉर्टेंट बैंड जिस वीडियो के लिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिविडेंड पे आउट हो रहा था। सो अक्टूबर मंथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर डिविडेंड पे आउट करती है। नवंबर की बात का सो डाबर इंडिया लिमिटेड, डाबर को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है पर्सनल केयर का सेक्टर है। ये चीजें ऐसी हैं जिनमें हम कभी भी कोई भी है, पैंडेमिक है, कोई भी रिसेशन है, कुछ भी है, ये सेक्टर ग्रो होते रहेंगे। अभी मार्केट का ऐसा है कि रिसेशन की न्यूज है, IT सेक्टर क्रैश की न्यूज है, तो ये स्टॉक नीचे जाएंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे शायद तब तक ग्रोइंग हो जाए या नीचे चल जाए, लेकिन यही जो सेक्टर के स्टॉक्स है वन ऑफ द टॉप पिक्स है, डिविडेंड तो पे आउट करेंगे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में गेन जरूर देंगे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। और हमारे लास्ट स्टॉक की जो दिसंबर की बात की था तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वन ऑफ द टॉप कंपनी है, डिविडेंड पे आउट का अच्छा रिकॉर्ड है। और दिसंबर में इनके रीसेंट हिस्ट्री के माने जाए तो दिसंबर में ये कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। डिविडेंड का ऐसा है कि कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, लेकिन अगर आपने ये 12 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे तो मेरी गारंटी है ये डिविडेंड पे आउट करेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक मंथ में एक बार ही करती, नो, देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड दैट दीज कंपनीज पे एटलीस्ट 4 टाइम्स। अगर आपने इन स्टॉक्स को होल्ड भी कर रखा है, कोई बैड न्यूज आई, कोई गुड न्यूज आई, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड इसलिए करती है। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो वो अपने रिवॉर्ड्स इसलिए करते हैं डिविडेंड के, ताकि उनके शेयर की वैल्यू डाउन ना हो। अगर गुड न्यूज आती है, प्रॉफिट होता है, तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट प्रॉफिट के रूप में कर देती है। तो दीज आर माय 12 पिक्स फॉर 12 मंथ्स एंड 12 stocks which will give you constant dividend. Also they are growing sector and your portfolio is also diversified. अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस जब मैं नेक्स्ट टाइम लाऊं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें।